I'm Dr. Aneet Sahni and today I'm talking about diabetes या फिर ब्लड शुगर लेवल को कैसे कम करना है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट्स वर्क ऑन दिस। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। करना क्या होगा? विल स्टार्ट आवर डे विद अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर। एक ग्लास गुनगुना पानी और आधा नींबू हमारे सारे टॉक्सिन्स को वॉश ऑफ कर देता है। सुबह एक ग्लास ये पानी पीने के बाद आपने 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर खाना है। ये मोरिंगा क्या है? आपने सहजन देखा होगा, सुना होगा, जो ड्रमस्टिक की फली आती है जिसे हम सांबर में डालते हैं। ये उसी की पत्तियों का पाउडर को मोरिंगा कहते हैं। अगर आपके आसपास सहजन का पेड़ है तो आप उसकी पत्तियां डायरेक्टली भी खा सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ता होता है, ये पत्तियां बहुत छोटी, बहुत मुलायम होती हैं। आप उसको ऐसे ही चबा सकते हैं वॉक करते करते, या फिर आप किसी भी फॉर्म में रोटी में आटे में गूंद के खा सकते हैं। आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं। आप उसको किसी सब्जी में डाल सकते हैं, जैसे मेथी आलू बनती है वैसे भी आप उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। रोज आपने 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर लेना है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये पाउडर, ईजिली अवेलेबल है खादी भंडार पे। यूज दिस। इसके बाद आपने जाना है वॉक करने। वॉक इज एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। तो चाहे वो कोई एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई भी एरोबिक एक्टिविटी है, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। What on a daily basis we will do some exercise for 30 minutes. अगर सुबह टाइम नहीं है तो यह एक्टिविटी आप शाम को करेंगे, बट बेनिफिट तब होता है जब हम सुबह करते हैं, उसका बेनिफिट ही डिफरेंट होता है। इसके बाद जो हमारी चौथी चीज़ है वो हमारा ब्रेकफास्ट है। सुबह सुबह ही हमारे बहुत सारे काम निपट जाएंगे। जैसे कि हमने फ्रूट्स खाने हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ऑल फ्रूट्स दैट आर रिच इन फाइबर। पपाया हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरीज हो गई, ये सब जो भी सीजन में है आपने फाइबर रिच फ्रूट, पेयर्स हो गए, प्लम्स हो गए, पीचेस हो गए, जो भी फाइबर रिच सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गए। जब जोन सा सीजन है जिस फ्रूट का, उस फ्रूट को आपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करना है, ताकि हमारी अगर कोई शुगर की क्रेविंग है तो वो हमारे को फ्रूट से ही मिल जाए उसका मीठा। और उसके बाद अगर आप अंडा खाना चाहते हैं तो यू कैन हैव प्रोटीन में अंडा खा सकते हैं, या फिर आपने स्प्राउटेड मूंग दाल का चिला खाना है तो आप स्प्राउटेड मूंग दाल का खा सकते हैं, आप स्प्राउटेड काले चने का भी खा सकते हैं। जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप ये चिला भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पेट फ्रूट से भर गया है तो दैट इज गुड इनफ, पर अगर आपकी भूख है तो आपने चिला खाना है, या फिर आप ये चिला को आफ्टरनून में भी खा सकते हैं। मूंग दाल का चिला विद आपने एक चटनी बनानी है जिसमें धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता इज अगेन एक्सीलेंट इन कंट्रोलिंग द शुगर लेवल्स। कड़ी पत्ता जब हम चटनी में डाल देते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी मात्रा में जाना शुरू हो जाता है और वो हमारे को बहुत सहायता देता है। ये अगर आप लंच में खा रहे हैं तो आप दही के साथ खा सकते हैं, आप कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप स्प्राउटेड सैलेड खाइए और उसके साथ आपके घर में जो दाल सब्जी बनी है उसकी क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। और आपने ये स्प्राउटेड सैलेड, चाहे मूंग दाल स्प्राउट्स के फॉर्म में या फिर चिला के फॉर्म में, आपके अंदर ये एडेड प्रोटीन जाना चाहिए। शाम के टाइम में आपने सूप जरूर पीना है, और सूप भी कौन सा? जिसमें आपने बीटरूट डाला है। बीटरूट हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। खाली बॉईल करके बीटरूट को पील करके आप उस पर नींबू डाल के ऐसे ही खा सकते हैं। ऑप्शन है, अगर आपने रोज का 1 बीटरूट खाना शुरू कर दिया तो आपके शुगर लेवल्स खाने के बाद बढ़ेंगे ही नहीं।
तो रोज आपने कोशिश करनी है किसी न किसी फॉर्म में बीट रूट लेना ही है, चाहे आप आफ्टरनून में ले लीजिए, चाहे आप शाम के सूप में फॉर्म में लीजिए, या आप सैलेड के फॉर्म में लीजिए। अब किसी दिन आपने चेंज करना है फ्लेवर, तो आपने ड्रम स्टिक डाल देनी है अपनी सूप में। जैसे कैरेट बीन्स का सूप है या पम्पकिन का सूप है, उसमें आप ड्रम स्टिक डाल दीजिए, तो उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और वो हमारे शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। और एक और चीज़ है जो हमारे को बहुत फ़ायदा देती है, वो है तुलसी के बीज, जिसे हम सब्ज़ा कहते हैं। अब ये सब्ज़ा को आपने 1 चम्मच सब्ज़ा को अपने खाने से पहले 1 गिलास पानी में डाल देना है। वो थोड़े फूल जाएंगे, आपने पानी ऐसे ही पी लेना है, या फिर आधा नींबू निचोड़ के आप पी सकते हैं, या फिर आप इस सब्ज़ा को जब आपका सूप बन जाए तो आपने सोक्ड सब्ज़ा को थोड़े से पानी में सब्ज़ा भिगो लिया और उसको आपने अपने सूप में डाल देना है। जैसे ही आप सूप में ये सब्ज़ा डालेंगे, 1 चम्मच सब्ज़ा भिगोएंगे तो वो फूल के काफ़ी सारा हो जाएगा। तो उसको जब आप सूप में डालेंगे, आपका पेट उस सूप से ही भर जाएगा, आपकी खाने की इच्छा बहुत कम हो जाएगी। तो ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो देता ही देता है, इसमें फाइबर भी बहुत है, प्रोटीन भी बहुत है, मिनरल्स बहुत है, पावर हाउस है मिनरल्स का ये सब्ज़ा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हमारे पूरी बॉडी के न्यूट्रिशन को अप रखेंगी। मोरिंगा भी इतना पावरफुल है, जो ड्रम स्टिक हम खाते हैं इसमें स्पिनच से भी ज़्यादा आयरन है, और दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, संतरे से ज़्यादा विटामिन सी है, और इसमें विटामिन B1 भी है, विटामिन K भी है, विटामिन E भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी के लिए ये एक ऐसा पावर हाउस न्यूट्रिएंट है कि हमारे लिवर को साफ करता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है और हमारे को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखता है। सो 1 महीना अगर आपने ये डाइट फॉलो की तो आप देखेंगे 1 महीने बाद जब आप अपने शुगर लेवल्स चेक कर रहे हैं तो वो शुगर लेवल्स नॉर्मल आएंगे। और अगर किसी के शुगर लेवल्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट करें। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उनके इंसुलिन भी छुड़वा दूंगी। अगर स्ट्रेस रिलेटेड है आपकी डायबिटीज़, तो उसके लिए हमारे को कोई दवाई देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 9810086919। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। देखते रहिए, शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस देश को डायबिटीज़ से फ्री कर सकें।